अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17. ABC legal advisors are preparing a legal opinion for Zamir and Company against an agreed fees of rupees 1.4 million. Key terms of the contract are as under. Date of commencement दी हुई है 1 अक्टूबर 2014. एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट है 30 सितंबर 2015. ठीक है जी. फिर उसके बाद है आपके पास टोटल कॉस्ट एक्सपेक्टेड 600,000. कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट जो है वो 240,000 की है. अच्छा सर, हम एक स्पेशलाइज्ड एसिड बना के दे रहे हैं. अगर स्पेशलाइज्ड एसिड मैं बना रहा हूँ तो जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाएगा मैं रिकॉर्ड करता जाऊँगा. इफ़ टर्मिनेटेड बाय ज़मीर एंड को द कंपनी विल गेट द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड. मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि सर इस लाइन का मतलब ये है कि जितना काम मैंने, अगर कॉन्ट्रैक्ट मेरा कैंसिल होता है तो उस वक्त तक जितना लीगल ओपिनियन में प्रोवाइड कर चुका हूँ वो कंपनी के बेनिफिट के लिए होगा. ठीक है जी. तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है तो देयरफॉर सबसे पहला काम मुझे निकालनी चाहिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन. फॉर ईयर 1 एंड ईयर 2. सर पहला एक साल मेरा 2014 है, दूसरा 2015 है. ठीक है जी. अच्छा, ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे कैलकुलेट होगी सर? कॉस्ट इनकर्ड ओवर टोटल कॉस्ट एस्टिमेटेड. तो कॉस्ट इनकर्ड है मेरी 240,000 और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है मेरी 600,000 की. तो डिवाइड कर दिया दोनों को तो मेरे पास परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आती है 40%. सही. अच्छा, ईयर 2 में क्योंकि पूरा का पूरा काम कर चुका हूँ तो 100% स्टेज ऑफ कंप्लीशन होगी. ठीक है जी. स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल ली तो अगला काम मुझे क्या करना है? एज एट पी एन एल तैयार करना है. एज एट पी एन एल फॉर ईयर 1 यानी ईयर 2014 एंड ईयर 2 यानी ईयर 2015. ठीक है जी. रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना चाहिए सर? पहली चीज़ 40% मैं काम कंप्लीट कर चुका हूँ और 1.4 मिलियन मेरे रेवेन्यू एग्री हुआ था. टोटल कॉस्ट रेवेन्यू ट्रांजैक्शन प्राइस मेरी एग्री हुई थी. तो अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूँ तो 560,000 शुड बी रिकॉर्डेड एज माई रेवेन्यू इन ईयर 1. कॉस्ट कितनी इनकर कर चुका हूँ मैं? 240,000 की. दोनों को नेट कर दिया तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है 320,000 का. सही है जी. ईयर 2 पे जब मैं आता हूँ तो ईयर 2 पे मैंने पूरा का पूरा काम कर दिया तो मतलब 1.4 मिलियन पूरा एक मैं रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड कर लूँगा. और इसमें मेरी कॉस्ट इनकर्ड कितनी है? 600,000 की, जो टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट थी. दोनों को नेट कर देते हैं तो मेरे पास प्रॉफिट आता है 800,000 का. ठीक है. अच्छा, अब जो सवाल की रिक्वायरमेंट है कि पी एन एल एक्सट्रैक्ट्स, तो मैं बनाऊंगा फॉर द ईयर पी एन एल ईयर 1 एंड ईयर 2. रेवेन्यू सर पहले साल का रेवेन्यू जो मेरे एजेड पी एन एल में है उतना ही रिकॉर्ड किया जाएगा और कॉस्ट भी उतनी ही रिकॉर्ड की जाएगी. तो 240,000 दोनों को लेस कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरे पास 320,000. सही है. ईयर 2 पे जब मैं आता हूँ तो मुझे 1.4 मिलियन का टोटल रेवेन्यू रिकॉर्ड करना था फॉर द कॉन्ट्रैक्ट और 560,000 में 2014 यानी अपने ईयर 1 में रिकॉर्ड कर चुका हूँ. तो ईयर 2 में जो मेरा रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए वो बनेगा 840,000. सही है जी. 600,000 में से 240,000 अगर मैं माइनस करूँ तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी 360,000 की. दोनों को लेस कर दिया तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ईयर 2 आ जाता है 480,000 का. ठीक है जी.